नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनोज एकेडमी में। तो क्या यूपी टेट 2026 में नॉर्मलाइजेशन होगा? अगर होगा तो किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे और कठिन पेपर वालों का कितना फायदा हो सकता है? क्या 90 नंबर वाला पास हो सकता है? इस नंबर घटेंगे इसके? क्या 95 नंबर वाले के नंबर भी घट सकते हैं? देखिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर पेपर आपका एक शिफ्ट से ज्यादा में होता है तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो सकती है। लेकिन अंतिम जो निर्णय लेगा वो आयोग लेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे में आप लोग जानते हैं कि 5 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन होता किस प्रकार से है, क्या इसका रेशियो रहता है? मान लीजिए हमारे अभी 87 नंबर बैठ रहे हैं, हमें 90 नंबर लाने हैं, तो क्या मैं पास हो सकता हूँ? क्या मेरे 90 नंबर आ सकते हैं? और मेरे 82 नंबर लाने हैं मुझे और मेरे 79 बैठ रहे हैं, क्या मैं पास हो सकता हूँ? तो ये चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी और आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि मेरे पूरे 82 बैठ रहे हैं, मैं 82 पे पास करता हूँ, SC ST OBC का कैंडिडेट हूँ, तो क्या मेरे नंबर घटेंगे? घटेंगे तो मेरा तो मामला खराब हो जाएगा, है ना? ऐसे दिमाग में आपके चल रहे होंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो देख लीजिएगा, मैं आपको चीजें बता देता हूँ बहुत आसान तरीके से। मान लीजिए यूपी टेट की परीक्षा जो है 3 शिफ्ट में हुई है और पेपर शिफ्ट 1 का जो है औसत स्कोर रहा है 80 अंक और शिफ्ट बी का रहा है 90 अंक, ठीक है? और शिफ्ट सी का रहा है 100 अंक। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पहला वाला शिफ्ट था उसमें 100 नंबर बन रहे हैं 80 पर। मतलब पूरा ओवरऑल देखा जाता है guys, एक बच्चे को नहीं देखा जाता। दूसरे उम्मीदवार के 105 बन रहे हैं और तीसरे के बन रहे हैं 110। तो आप लोगों को पता लग गया कि भैया इसके 110 बन रहे हैं, तो भाई ये आसान पेपर था। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि एक या दो विद्यार्थियों को देखकर वो कह रहे हैं कि उनकी राय है कि पेपर कठिन था मेरी शिफ्ट का, तो वो अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तो पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है शिफ्ट का, ठीक है? देखो यहां पर देख सकते हैं, यह भी देखा जा सकता है कि आपने अपनी शिफ्ट के बाकी अभ्यर्थियों की तुलना में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। शिफ्ट ए का औसत 80 था और उम्मीदवार के अंक कितने थे? 100। यानी वह अपनी शिफ्ट के औसत से 20 अंक आगे था। उसी प्रकार शिफ्ट सी का औसत 100 था और उम्मीदवार के 110 नंबर हैं, वो 10 नंबर आगे था, ठीक है? तो साथियों, कठिन शिफ्ट के हर छात्र के 10 नंबर बढ़ेंगे, ये कहना दोस्तों उचित नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे 10 नंबर घट जाएंगे आसान शिफ्ट से, तो दोस्तों ये भी आपका कहना गलत है, ठीक? तो नॉर्मलाइजेशन में पूरी शिफ्ट का परफॉर्मेंस देखा जाता है दोस्तों। जैसे शिफ्ट का औसत स्कोर क्या है, अभ्यर्थियों के अंकों का वितरण क्या है, टॉप स्कोर क्या है, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि किसके नंबर घटेंगे, किसके नंबर बढ़ेंगे। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर बाकी शिफ्टों की तुलना में कठिन रहा है तो उस शिफ्ट में अभ्यर्थियों का ओवरऑल परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत कम रहा होगा, तो आपको फायदा मिल सकता है, ठीक है? केवल आप लोग ये बोल रहे हो कि मेरा पेपर कठिन था, तो ये पर्याप्त नहीं हो सकता, ठीक है? किसके नंबर घटेंगे? अगर आपकी शिफ्ट का पेपर बाकी शिफ्टों की तुलना में आसान रहा है, उस शिफ्ट में ओवरऑल स्कोर काफी अच्छा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ उम्मीदवारों का जो स्कोर है वो घट सकता है। देखो यूपी टेट जो आपका हुआ है, और अब की बार जो है जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले थे सीडीपी वगैरह, तो उनकी तो हवा निकल चुकी है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि हमने पढ़ाया था, भाई बिल्कुल भी अलग तरीके से आया था सारा पेपर, ठीक है? पेडागोजी आई थी सी टेट की तरह से। साथियों देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ लोग जो है यूट्यूब पर टेलीग्राम पर ये कह रहे हैं कि इस शिफ्ट के 8 नंबर बढ़ेंगे, इस शिफ्ट के 8 नंबर पक्का बढ़ेंगे या घटेंगे। तो दोस्तों ये चीजें आपकी बिल्कुल गलत हैं। अभी आप लोग जो है इस पर फोकस बिल्कुल मत करना, ठीक है? फोकस क्यों नहीं करना दोस्तों? क्योंकि जब तक आयोग का पूरा मैटर नहीं आता है, पूरी चीजें नहीं आती हैं, तो तब तक हम लोग जो है कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना आप लोग, अगर आपका स्कोर 82, 90, 95, बस आपका -2 +2 +3 -3, इतना से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो अभी आप लोग जो बने रहेंगे और जैसे ही कोई प्रक्रिया आएगी, आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लेकर आएगा, तो मैं आपको कंफर्म करूंगा। बहरहाल जो है आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाएं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।